एमपी के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की ग्वालियर, भिंड, मुरैना की 17 सीटों में से 9 सीटों पर बीएसपी ने राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ दिया है। इन जिलों में बीएसपी 5 सीटों पर कांग्रेस को और 4 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये वो सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। हालांकि दोनों ही दलों का दावा है कि बीएसपी से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये रिपोर्ट के जरिए समझिए इस पूरे गणित को। मध्य प्रदेश की सियासी बिसात में ग्वालियर, भिंड, मुरैना की 17 में से 9 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवारों ने बीजेपी और कांग्रेस की परेशानियां बढ़ा दी। मुरैना जिले की सुमावली, दिमनी, ग्वालियर की डबरा, ग्वालियर पूर्व सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि भिंड जिले की लाहार, भिंड, अटेर और मुरैना में बीएसपी के प्रत्याशी भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। इस गणित को लेकर बीएसपी का दावा है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरी है। उधर बीएसपी प्रत्याशियों के मैदान में होने से बीजेपी अपने लिए फायदे का सौदा बता रही है। भारतीय जनता पार्टी का गणित किसी से नहीं बिगड़ रहा है और नहीं बिगड़ने के पीछे का कारण है कि हमारा जो मतदाता है वो मध्य प्रदेश के विकास, मध्य प्रदेश के जन कल्याण के कारण वोट दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वो विकास और गरीब कल्याण के लिए चुन रहा है, तो हमारा वोट तो कहीं किसी के पास जाना नहीं है। अब शेष लोगों को अपनी चिंता करनी है कि किसका गणित बिगड़ेगा। उत्तर प्रदेश से सटे भिंड और मुरैना के रास्ते 1990 के बाद से बसपा के हाथी ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। इन दोनों जिलों में इसका प्रभाव भी अच्छा खासा रहा। पिछले 30 सालों में विधानसभा चुनाव में भिंड और मुरैना की 3 सीटों, शिवपुरी में 1, ग्वालियर में 2 व दतिया में इसे सफलता भी मिल चुकी है, जबकि श्योपुर की जनता ने एक बार भी बसपा को मौका नहीं दिया। अंचल की 12 सीटों पर क्षेत्र के मतदाताओं ने बसपा को सहारा दिया, लेकिन कांग्रेस कहती है कि उसे बीएसपी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही रहते आए हैं। ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बीएसपी को और एसपी को उकसा रही है, जैसा कि अमित शाह ने यहाँ आकर बोला। लेकिन जनता को ये अच्छी तरह मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को और इस भ्रष्टाचार की सरकार को धक्का देना है तो एक फोकस से वोट देगी। ग्वालियर चंबल अंचल में जब भी किसी नेता को भाजपा या कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता तो वे हाथी की सवारी करते हैं। कई मौकों पर उन्हें जीत भी हासिल हो चुकी है। इस चुनाव में ही भिंड के लाहार से टिकट न मिलने पर भाजपा के रसाल सिंह ने हाथी की सवारी करने में देर नहीं लगाई। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बसपा रूठे नेताओं की पहली पसंद इसलिए भी बनती है क्योंकि इस पार्टी का यहाँ वोट बैंक है और इसीलिए वो कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान भी पहुँचाती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। सही बात है।